अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबको स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम मुफ्ती तारिक मसूद का वीडियो करने वाले हैं। वीडियो का नाम है कयामत का टाइम। ओके। आइए देखते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक सवाल करने वाले ने सवाल पूछा भी आज़ाब यूँ वाक़िअ, उस अज़ाब के बारे में जो वाक़िअ हो के रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बताते हैं कि ये दुनिया ख़त्म होगी, ये तो सब मानते हैं दुनिया ख़त्म होगी, लेकिन इसके बाद तुम्हें अल्लाह के सामने हिसाब व किताब भी देना है। अगर बुरा करोगे तो उसका अज़ाब आएगा, अच्छा करोगे तो उसका अच्छा बदला मिलेगा। तो मुशरिकीन और काफिर लोग क्या कहते हैं, भाई जो अज़ाब आएगा तो अभी ले आओ, आप जो अज़ाब आएगा वो अभी ले आओ। एक एतराज़ तो ये क्या करते थे, लिमा तस्ताजिलून अस्सय्यिअ बिलहसना, पैगम्बर कहते थे कि तुम बजाय इसके कि तौबा करो और अपने गुनाहों को माफ़ करवाओ, तुम तौबा के बजाय अज़ाब में जल्दी क्यों करते हो। एक उनका मुतालबा ये होता था कि भाई अभी आ जाए ना अज़ाब। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बताते कि एक टाइम है, मुतय्यन है, क़यामत एक वक्त पे आएगी, वो तुम्हारी मर्जी पे नहीं आएगी, तो अगला उनका सवाल होता था फिर वो कब आएगी, उसका टाइम बताएं आप हमें। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका दलील से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, दलील से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मैं बार बार एक मौजू को बयान करता रहता हूँ अक्सर कि जो शख्स भी कोई दावा करता है ना, उसके ज़िम्मे दलील पेश करना होता है। सामने वाला जिस किस्म की दलील का मुतालबा कर रहा है, ये इसके ज़िम्मे पेश करना नहीं होता। समझ में आ रही है बात? दलील किसे कहते हैं? किसी शय का ऐसा होना कि उसके तसव्वुर से किसी दूसरी चीज़ का तसव्वुर लाजिम आए, इसको दलील कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको धूप नज़र आ रही है, आप जब धूप का तसव्वुर करेंगे, लाजमी तौर पर सूरज का तसव्वुर आएगा कि नहीं आएगा। ये हो सकता है कि धूप का तसव्वुर आ रहा हो और आप सूरज की नफी कर रहे हो, अबे टुकी को कर दिया पहले ठीक था यार। तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो हम कहेंगे ये धूप दलील है इस बात की कि सूरज मौजूद है। अगला कहता है कि नहीं, कोई और दलील दे भाई, मैं ये वाली दलील नहीं मानूंगा, कोई और दलील दे। चार आदमी गवाही दें कि सूरज मौजूद है तो मैं मान लूंगा, और चार भी गफ़ार, सत्तार, वसीम और कलीम होने चाहिए। तो वो गफ़ार, सत्तार, वसीम, कलीम इसके अपने मामे हैं, चाचे हैं, वो दे ही नहीं रहे, वो बयान ही नहीं दे रहे। तो अगला कह रहा है कि नहीं जी, ये चारों जब तक गवाही नहीं देंगे ना, मैं नहीं मानूंगा कि सूरज निकला हुआ है। तो जो बेवकूफ़ लोग हैं ना, वो आप पे दबाव डालेंगे, बोलेंगे तो इन चार से निकलवा ले, ज़बान से, चार से ज़बान से निकलवा ले कि सूरज मौजूद है। देख उसने कहा है कि ये चारों गवाही देंगे तो मैं मान जाऊंगा। अगर आप बेवकूफ़ होगे तो चारों से ज़बान से निकलवाने की फिक्र में लग जाओगे, आप टाइम ज़ाया करने लग जाओगे। अक्लमंद होगे तो आप बोलोगे भाई ये देख ले धूप है, ये वाली लाइट और ये इस तरह की धूप, ये बत्तियों की, ये बल्ब की नहीं होती, मानना है मान, वरना पतली गली से निकल। मेरे को फालतू टाइम नहीं है कि मैं इन चारों को उगलवाऊँ ज़बान से। ये तो प्लान मालूम, एक प्लान होता है कि पहले से प्लान किया हुआ है कि इन चारों से ये उगलवा नहीं जाएगा। तो आज बहुत सारे बातिल फिरके जो है ना, गैर मुस्लिम भी, वो कह रहे होते हैं हमसे हमारी मर्जी की दलील दो, जो हम कह रहे हैं इस्लाम के बरहक होने की, पैगम्बर के बरहक होने की, या जिन मसाइल को तुम फॉलो करते हो उनके बरहक होने की, जो दलील हम मांग रहे हैं वो दो। गैर मुस्लिम क्या दलील मांगता है? जो मुशरिकीन दलील मांगते थे, तो क़यामत कब कायम होगी? आपको चूँकि क़यामत का टाइम नहीं पता, इसकी अलामत है कि क़यामत आएगी नहीं। तो भाई किसी चीज़ का टाइम पता ना होना, ये इसकी अलामत कब से हो गई कि ये चीज़ ही नहीं है। ऐसा मुमकिन है एक चीज़ ने होना हो, लेकिन हमें उसका वक्त मालूम ना हो। मुझे पता है मैं कब मरूंगा, आपको पता है आप कब मरोगे? बोलो ना। अब कोई डॉक्टर आपसे कहे कि यार एक ना एक दिन आप मरोगे, आप
इसकी कि मैं एक दिन मरूंगा। डॉक्टर साहब को नहीं, इसकी दलील ये है कि आज तक कोई बचा है नहीं। तो क्या बचे? तू है कोई सर्टिफिकेट लेकर आया है क्या, या तू भी अल्लाह का खास लाडला है? यही दलील है, सब मरते हैं तो भाई तू भी मरेगा। आप कहें अच्छा फिर कब मरूंगा ये बताओ। डॉक्टर ने ये तो मैं नहीं बता सकता। आप कहें डॉक्टर साहब जब तक आप ये नहीं बताओगे ना मैं कब मरूंगा, मैं आपको समझूंगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास कोई दलील नहीं। डॉक्टर अगर अकलमंद होगा बोलेगा भाई निकल पतली गली से, टाइम मेरा ज़्यादा मत कर। मैंने दलील दे दी है कि अरबों खरबों लोग दुनिया में आए हैं, एक भी नहीं बचा। तो तू क्या अलग से सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के आया है अपने? क्या सॉफ्टवेयर चलवाया तूने क्या? सही है। तो ये दलील काफी है। और ये कहना कि कब मरेगा, भाई मुझे क्या पता कब मरूंगा यार, ना मुझे अपना पता है ना मुझे तेरा पता है, लेकिन ये इसकी अलामत नहीं है कि मरेगा नहीं तू। वो कह रहे नहीं डॉक्टर साहब मैं तो जब तक नहीं मानूंगा जब तक आप ये नहीं बताओगे कि कब मरूंगा। डॉक्टर कहेगा या तो गुस्से से चीटी उठा के गनपटी पे रख देगा और बोलेगा तू अब मरेगा 5 मिनट के बाद मरेगा, टाइम बता दिया ना मैंने। फिर भी डॉक्टर उसकी जवाब देने में लग जाए ना तो इसका मतलब ये भी पागल है डॉक्टर। ऐसी ऊटपटांग दलाली का मुतालबा कर रहे होते हैं, इस्लाम पर ऊटपटांग किस्म के एतराज कर रहे होते हैं, जिनमें एक एतराज तो मैंने बताया भाई क़यामत का टाइम बताओ ना कब आएगी। हर पैगंबर से ये पूछा गया है कब आएगी। आप सारे पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब कह रहे क़यामत आएगी आएगी, और हर पैगंबर से पूछा गया टाइम बताएं, हर पैगंबर ने कहा नहीं पता, हमें वक्त का इल्म नहीं है। तो लोगों ने कहा जब आपको पूरी नॉलेज ही नहीं है तो आप दावा क्यों कर रहे हैं? तो पैगंबर ने कहा जितनी नॉलेज है उसका दावा किया जा सकता है, हमने ये दावा ही नहीं किया कि हमें हर चीज की नॉलेज है। देखो दावा ये किया होता ना हमें हर चीज की नॉलेज है, फिर हम कहते हैं कि हमें नहीं पता कब आएगी क़यामत। तो दावा और दलील आपस में मैच नहीं कर रहे। दावा तो है कि सब कुछ पता है, और जब पूछा जाता है उस दावे की दलील के तौर पर सब कुछ पता है तो ये भी बताएं तो वो कहना हमें नहीं पता। आप एक तरफ दावा कर रहे हो सब कुछ पता है, दूसरी तरफ कह रहे हो हमें नहीं पता, तो बात गलत हो जाती। पैगंबरों ने ये दावा किया ही नहीं कि भाई हमें सब कुछ पता है। पैगंबरों ने ये कहा हमें जितना पता है उतना बता दिया, और ये पता है कि क़यामत आएगी, ये अल्लाह ने हमें बताया। हमारे सच्चे होने की क्या दलील है कि हम झूठ नहीं बोलते? बहुत सारे दलाइल हैं, हमने 40 साल तुम्हारे पास गुजारे, और फिर हमारे मोजज़े हैं, ये ऐसे मोजज़े हैं जो शोबदे नहीं हैं, क्योंकि जो शोबदे जिनके हाथों पे जाहिर होते हैं वो अलग किस्म के लोग होते हैं, जादू टोने वाले, उनकी ये पर्सनैलिटी नहीं होती, उनकी ये तालीमात नहीं होती, वो माँ बाप के हुकूक नहीं सिखा रहे होते, वो विरासत के खरीदो फरोख्त के निकाह तलाक के अहकाम नहीं बता रहे होते, वो अखलाकियात के पैमाने मुतय्यन नहीं कर रहे होते, तो वो अल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में नहीं डाल रहे होते, वो तो अपने अपने करीब लोगों को इकट्ठा कर रहे होते। तो इतने सारे कराइन और दलाइल से ये तो साबित हो जाता है। और फिर पिछली आसमानी किताबें जिनको तुम भी मानते हो वो भी गवाही दे रही हैं। इतनी दलील काफ़ी है हमारे इस दावे के सच्चे होने के लिए। टाइम हमें मालूम नहीं। तो काफिरों ने भी, अब काफिर लोग एतराज़ करते हैं भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, तो इतनी कम उम्र से शादी क्यों की उन्होंने? किसी की उम्र का ज़्यादा होना और उसकी ज़ौजा की उम्र का कम होना ये नबी ना होने की दलील नहीं है, इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, आप इस अमल का जुल्म होना साबित कर दो, फिर ये इसकी दलील है कि जिसने ये काम किया वो नबी नहीं है। और जुल्म किसे कहते हैं? मजलूम पुकारे कि मुझ पे जुल्म हो रहा है। दुनिया में कोई ऐसा जुल्म देखा कि मजलूम कहे बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ? है भाई? कोई बड़ी उम्र का आदमी कम उम्र से निकाह कर रहा है तो जुल्म उस कम उम्र पे हो रहा है ना। तो हजरत आयशा से नबी ने निकाह किया, अम्मी आयशा की उम्र 9 साल, नबी की उम्र 49-50 साल। तो माज़ अल्लाह ये जुल्म किस पे हुआ? अम्मी आयशा पे। वो बोलती कि गलत हो गया मेरे साथ, मेरे अब्बा ने गलत किया। उस वक्त बच्ची थी, बाद में बोल देती।
हम सीरत उठा के देखते हैं, जिन हदीस की किताबों में ये लिखा है कि 9 साल की बच्ची से निकाह हुआ, लड़की से निकाह हुआ, उन्हीं किताबों में जो हजरत आयशा के हालात लिखे हैं, ऐसी मियाँ बीवी में मोहब्बत की मिसाल इस कायनात में मिलती नहीं है। तो पैगंबर से जुल्म का सुदूर ये मुमकिन नहीं है, लेकिन जुल्म की डेफिनेशन वो नहीं है जो आप कहें और हम पहन लें। जुल्म की डेफिनेशन वो है जो सारी दुनिया में मुत्तफकुन अलैह है, जिनमें सबसे पहली शर्त ये कि मजलूम कहे मुझ पर जुल्म हो रहा है, मजलूम को उस पर एतराज हो जाए। मजलूम खुश है, इसका मतलब ये मजलूम, देखो इसकी एक मिसाल दो, खिलाड़ियों के बल्ले करोड़ों रुपए में बिकते हैं, क्या ख्याल है भाई? ये जावेद मियांदाद का बल्ला है, इसने आखिरी बॉल पे छक्का मारा था ना कि शारजा में हम छोटे थे उस वक्त, आखिरी बॉल पे क्या मारा था? छक्का। वो बल्ला पता नहीं करोड़ों में बिका है, मेरा ख्याल है। अब एक आदमी जिसको जावेद मियांदाद से कोई हकीकत नहीं, छक्के चौकों से कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको क्रिकेट से भी मेरे जैसा आदमी को कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वो एक शख्स ने करोड़ रुपए का बल्ला खरीदा और फ्रेम में घर में लगा दिया कि वो बल्ला है, वो बैट है जिससे शारजा जो कप था उसमें आखिरी बॉल पे क्या लगा था भाई? छक्का मारा था। तो 1 करोड़ का मैंने खरीदा है। मैं आ गया जी, मैंने बयान किया, मैंने कहा जावेद मियांदाद से बड़ा जालिम इस कायनात में कोई नहीं है। 50 रुपए का बल्ला 1 करोड़ में पहना दिएगा आदमी। सही है ना? 50 रुपए का बल्ला कितने में पहना दिया? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ में पहना। लकड़ी ही है तो है, उसमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली लकड़ी होगी। 500 का बल्ला होगा, 1000 का बल्ला होगा, 10,000 का बल्ला होगा। 1 करोड़ का, 2 करोड़ का तो कुछ बनता ही नहीं है। और मैं दलील ये दे रहा हूँ कि भाई ये 1 करोड़ का बल्ला जावेद मियांदाद ने बेच दिया, ये जुल्म किया उस मजलूम के ऊपर, उस बंदे के ऊपर, इतनी सी चीज को इतना महंगा करके बेच दिया। दलील मैं ये दे रहा हूँ कि आज तक बल्ले 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 इस कीमत पे कभी बिके नहीं है। ये तो मियांदाद के बल्ले की वजह से मियांदाद की बल्ले बल्ले हो गई है। मैं ये कहना शुरू कर दिया, मियांदाद के तो मजे हो गए, उसके तो बल्ले की वजह से बल्ले बल्ले हो गए। लोग कह रहे हैं भाई कैसे जुल्म हो गया। मैं मिसाल दे रहा हूँ भाई, देखो ये भी बल्ला है, मार्केट में कीमत पूछो, लोग कह रहे हैं 4,000, कोई कह रहा है 5,000। यार 1 करोड़ और 4,000 में फर्क, क्या अंधे हो क्या तुम? अकीदत की ऐनक लगाई हुई है तुमने। मैं जितनी मर्जी तकरीरें करूं, अकलमंद कहेगा भाई जिस पे जुल्म हुआ है जरा उससे जाके इंटरव्यू लेते हैं। मैं ना जावेद मियांदाद के खिलाफ तकरीरें कर रहा हूँ, ये जालिम है, इसने अपना बल्ला 1 करोड़ में पहना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं क्या, हम इंटरव्यू लेने वाले मजलूम के घर पहुंच गए। सर ये आपको पहनाया गया है? पहनाना समझते हैं ना कराची की इस्तिलाह। मैं बाजार गया था, बकरी पहनाना, पहन के आने लगा था, शुक्र है किसी ने बता दिया कि ये ठीक बकरी नहीं है। तो मैं गया, मैंने कहा भाई ये आपके साथ बहुत ज्यादा, ये बल्ला मैं लेकर आया हूँ, 100 रुपए का है, ये 5,000 का है या 10,000 का है, इसी जैसा है, इतना ही बड़ा साइज है। भाई मियांदाद ने आपके साथ बहुत जुल्म किया, 1 करोड़ का पहना दिया। मजलूम कह रहे भाई जान आप कौन हो, कहाँ से आए हो? मैंने, मुझे पहनाया नहीं दिया है, अपनी शौक से, अपनी मर्जी से मैंने खरीदा है, और मेरे लिए 1 करोड़ 2 करोड़ की कोई हैसियत नहीं। और 30 करोड़ तो अभी लग रहे हैं इसके, मैं दे नहीं रहा। ये तारीखी बल्ला है, हमारी नस्लों में चलेगा। तो केस फौरन खारिज हो जाना चाहिए ना ऐसे मौके पे। तो यार जब ये खुश है, या तो ये बेवकूफ़ बना, वो मियांदाद का बल्ला ही नहीं था, वो कोई और बल्ला था, मियांदाद का कह के इसको पहना दिया। लेकिन बल्ला भी मियांदाद का है और इसको भी यकीन है कि उसी का बल्ला है। चलो उस वक्त अगर इसके साथ धोखा हुआ था तो अब इसको कॉन्फिडेंस है कि भाई नहीं बिल्कुल वही बल्ला है। तो मैं क्या कहूँगा भाई, अकीदत की बात है यार, आपको अगर उसी से अकीदत है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। और फिर वो अगला ये भी कहता है यार मियांदाद के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, उसको तो ये 1 करोड़ 2 करोड़ की उसकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, तो वैसे ही कमा ले इतने पैसे, 2-4 छक्के और लगाएगा तो 8-10 करोड़ वैसे ही कमा लेगा वो। खिलाड़ी के पास तो बहुत पैसा होता है ना, ये उसका मुझ पर एहसान है कि मुझे बेच दिया उसने, वरना कस्टमर तो बहुत थे। यही बात है भाई, ये जो कहते हैं जुल्म किया
सैयदा आयशा से पूछो क्या आप पे जुल्म हुआ? वो कहेंगी भाई पैगंबर के पास रिश्तों की कमी नहीं थी। पैगंबर हैं, जो उनको पैगंबर मान रहे हैं उनके लिए तो बड़ी वैल्यू है। जैसे जो क्रिकेट को क्रिकेट मानता है और उसमें दिलचस्पी लेता है, उसके लिए तो 1 करोड़ भी सस्ते हैं। मेरे जैसे के लिए 50 रुपए में भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे जैसे के लिए नहीं। तो जो पैगंबर को पैगंबर मानते हैं, अम्मी आयशा तो मानती थी अल्लाह के पैगंबर हैं, अबू बकर तो मानते थे ये अल्लाह के पैगंबर हैं, उनके लिए तो भाई पैगंबर का एहसान है कि अम्मी आयशा से निकाह किया उन्होंने। आपके लिए रिश्तों की कमी बोलो नहीं थी। आपके लिए कौन सी कमी थी रिश्तों की? ये तो उनका नबी का एहसान है। लेकिन जो पैगंबर को पैगंबर नहीं मानते वो बोलते रहेंगे जुल्म हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो भाई आप जिस सबसे दुनिया में एक उसूल है कि जिस पे जुल्म होता है वो मजलूम माने कि मुझ पे जुल्म हुआ है। अगर मजलूम ही ना मान रहा हो, वो ही केस करने के लिए तैयार ना हो, तो दुनिया की कोई कोर्ट भी उस केस को लेने के लिए तैयार नहीं। आप अदालत चले गए, आपने वकील हायर किया, केस किया कि वसीम ने गफ्फार के 1 करोड़ रुपए चुराए हैं। वसीम ने क्या किया? गफ्फार के 1 करोड़ रुपए चुराए। अदालत बुलाएगी आपको, आप वसीम हैं, दुनिया वसील करेगी, आप उसके मामू हो, नहीं भाई मैं उसका मामू भी नहीं। तो वसीम ने आपको नुमाइंदा बनाया है, नहीं नुमाइंदा नहीं बनाया। वसीम तो वो दूसरे महल्ले में रहता है, मैं इस महल्ले में रहता हूँ। अदालत कहेगी तो जिसके चुराए हैं वो आए ना, क्या ख्याल है भाई? बराबर है। अब आप गए वसीम के पास, नहीं सॉरी गफ्फार के चुराए थे ना, किसके चुराए थे? गफ्फार के चुराए थे। आप गफ्फार के पास गए, यार तुम्हारे पैसे वसीम ने चुराए हैं, मैं कोर्ट में केस कर रहा हूँ, कोर्ट केस को निकाल रही है, बोली गफ्फार खुद आए ना। तो गफ्फार कहे कि मेरे पैसे वसीम ने चुराए हैं, मैं नहीं जा रहा, तो तू क्यों मेरी तरफ से बिला वजह का नुमाइंदा? मैं जानूं और कौन जाने, वसीम जाने, छोड़ दे तू मुझे अपने हाल पे। तो दुनिया की कोई कोर्ट भी जिस पे जुल्म हुआ है वो अगर केस ना करे तो इल्ला ये कि रियासत के खिलाफ कोई काम किया हो, फिर उसमें रियासत वकील मुतय्यन करती है किसी को। दुनिया में कोई कोर्ट भी ऐसा केस को नहीं लेती। तो ये कैसा केस है गैर मुस्लिमों का यार? हम तुम्हारी कोर्ट में अपना केस लेकर जाएं कि तुम सईदुल अंबिया पे इल्जाम लगाओ कि उन्होंने 9 उम्र बच्ची से निकाह किया कम उम्र से और उन पे जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, और जिस पे हुआ है वो केस करने के लिए तैयार नहीं है, वो फखर कर रही है। इसका मतलब तुम्हारा हेडिंग है ही नहीं, ये उनका आपस का मामला है। यहाँ ये मसला भी हल हो गया कि लोग आजकल बहुत इतराज करते हैं, इतनी बड़ी उम्र के आदमी इतनी छोटी लड़की से शादी बहुत आ रहा है आजकल ना, तो वही कर ली, वो जाने, वो आपस के उनका मामला है यार, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? बेवकूफ बना के किए फिर गलत किया, अगर बेवकूफ नहीं बनाया तो वो जाने, तुम दुआ करो अल्लाह शैटर पैटर बना दे, तुम्हारा भी कोई क्या कहते है भाई। कोई जल गया, किसी ने दुआ दी, लिखा होता है ना रक्षे के पीछे, रक्षों के पीछे जो लिखा होता है गौर से पढ़ा करें, बड़ी बड़ी खानदानी बातें लिखी होती हैं ट्रकों के पीछे और रक्षों के पीछे। वो बातें जो जावेद चौधरी से आप नहीं सुनोगे ट्रक के पीछे मिल जाएगी आपको। एक्चुअली जो मुबश्शिर लुक़मान और चीजें लिखी हुई हसन निसार और ऐसे ऐसे सहाफियों से आप नहीं सुनोगे, वो आपको ट्रक के पीछे लिखी हुई मिल जाएगी। बड़ी मोटिवेशन मिलती है उन बातों से, समझ रहे हो? कोई जल गया, किसी ने दुआ दी, दुआ देने वाला जलता नहीं है और बरकत हो जाती है, जलने वाले क्या होते हैं? सूखते चले जाते हैं। आप तो क़यामत का टाइम सही आंसर दिया है कि को खाली अल्लाह को ही पता है क़यामत का टाइम, किसी को पता है नहीं। बहुत सारे एग्जांपल नहीं। वो बेवकूफ वाला है। फिर भी लोग डॉक्टर को पूछते कब आएगा, कब मरूंगा, कौन सा डेट है, क्या टाइम है, लेकिन उन्होंने वही बोला ना, जो समझाने में बैठे ना वो दूसरा यार मस्त आज मजा आ गया, मस्त बोल बहुत मस्त। वो ना इंजीनियर ने वो क्या कुछ बोला ना उन्होंने कि दिमाग भी तुम्हारा ऐसा, मतलब होता ना स्कैन कर दो, कुछ था ना ऐसे ही कुछ। अरे इन्होंने बोला था, शायद मेरे को वो एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, कल बोलना, कल बोलूंगी सॉरी। बड़ा मजा आ गया। बस अच्छे से क़यामत के टाइम पे वही ना, वो जैसे बताया कि अगर वो जिस पे हुआ है, अरे उसको ही नहीं जुल्म लगा, तुम क्यों पढ़ रहे हो बीच में? सही बात है। मैंने इनफैक्ट उन्होंने नबी के बारे में भी बोला ना कि शादी के टाइम पे मतलब लोग बोलते हैं ना कि ये वो, बट ठीक है
कोई बात नहीं। बहुत सही, मतलब वो बहुत खुश। और ये ना वो बस हंसते खेलते बड़ा समझाया गया ये। नहीं बहुत मजा आ गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वाह। और देखेंगे इनके वीडियोस कयामत का टाइम तो कोई नहीं बता सकता, वो तो बोलते ना उसमें कोई दो कोई राय नहीं नहीं बोल है। सकता है तो वो तो अभी ऐसी जब कयामत चीजें आएगी तभी वेट, तभी मालूम पड़ेगा सबको कि आ चुकी है। आ चुकी है। ऐसे एडवांस में कोई नहीं बता पाएगा। बहुत अच्छे से समझाया है इसने ऑफ कोर्स। मैं वही सब बातें सोच रही हूँ, गोली मार दो। कोई नहीं, हम और देखेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।